जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। प्रिय मित्रों, वैदिक ऋषि यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास के नाम से जानते हैं, उसके विषय में हम एक साधारण सी जानकारी आपको दे रहे हैं। सभी पूछते हैं कि आखिर एक महीना यह कैसे बढ़ गया। तो जान लें कि प्रत्येक वर्ष में 12 ही महीने होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। एक सौर मास होता है और एक चंद्र मास होता है। सौर मास में 12 सूर्य मास अर्थात 365 दिन 15 घड़ी और 23 पल के लगभग होता है। चंद्रमास भी 12 ही होते हैं। इसमें एक वर्ष में 354 दिन माना जाता है, अर्थात एक सौर वर्ष और एक चंद्र वर्ष में अंतर जो होता है 11 दिन का अंतर पड़ता है, जबकि दोनों की गणना एक वर्ष के रूप में ही मानी जाती है। चंद्रवर्ष और सौर वर्ष की कालगणना में जो अंतर आता है उसे पूरा करने के लिए प्राचीन काल से हमारे ऋषियों ने इनका इस गणना को अधिक मास की गणना के रूप में की जाती है। ध्यान रखने की बात यह है कि जैसे चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़ इत्यादि जो महीने के नाम हैं वह चंद्रगति के अनुसार रखे गए हैं। इन्हीं महीनों को चंद्रमास कहते हैं। सामान्यतः 33 महीनों के बाद एक महीना अधिक हो जाता है। उस वर्ष 13 महीने होने पर भी 12 महीने ही गिने जाते हैं। तो ध्यान कैसे रखना है कि जब किसी अमावस्या से अगली अमावस्या तक सूर्य संक्रांति नहीं होती है, तब उस एक महीने की कालावधि को हम अधिक मास कहते हैं। अधिक मास जिस महीने की अमावस्या से शुरू होता है उसी महीने के नाम से वह अधिक मास जाना जाता है। जैसे इस वर्ष 2020 में यह आश्विन महीने में पड़ रहा है, जो अब चल रहा है। तो यहाँ पे अमावस्या जो है वह 17 तारीख की रात को के पहले ही अमावस्या का उदय हो रहा है। और यह जो पुरुषोत्तम मास लगेगा आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक, तो वहां तक यह अधिक मास माना जाएगा। जैसे ये संपन्न होगा उसके बाद आपकी नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। इस अधिक मास को कैसे जाने? अधिक मास प्रत्येक 33 मास पर आता है और ये ध्यान देने की बात है कि मार्गशीर्ष, पौष और फाल्गुन को छोड़कर किसी भी महीने में अधिक मास आ सकता है। इस महीने में सूर्य संक्रांति न होने के कारण प्राचीन काल में अधिक मास को अपवित्र मास माना जाता था, जिसे लोक भाषा में मलमास के नाम से लोग जानते हैं। कहते हैं मल मास है, यानी सभी वर्ष के 12 महीनों का यह मल है। परंतु भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की कृपा से मलमास को उन्होंने अपना नाम दिया। इसकी कथा आपको मलमास महात्म्य में, पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में सुनने को मिलेगा। इस महीने के निमित्त अनेक व्रत, उपवास व दान पुराणों में वर्णित है। इस मास की जानकारी, महात्म्य, व्रत, नियम, पूजा विधि
वह कथा यहाँ पे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यह सब जो कथा है पुरुषोत्तम मास की, वह बृहद नारदीय पुराण के अनुसार बताया जाएगा। इसमें पहला कार्य है कि जब यह प्रथम मास प्रारंभ हो अधिक मास का, यानी कि 18 सितंबर 2020 को दिन शुक्रवार के दिन यह प्रारंभ होगा, तो उस दिन प्रथमतः जिनको भी पूजन उपासना करना है, भगवान की सानिध्यता प्राप्त करनी है, इसमें सकाम व्रत नहीं किया जाता। इसमें निष्काम पूजा, निष्काम व्रत ही करने का विधान है। तो यहाँ पे संकल्प आप लें, जैसे सूर्य दक्षिणायन है और शरद ऋतु का प्रारंभ हो गया है, क्योंकि कन्या राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं और कन्या का चंद्रमा भी होगा। साथ में आप यहाँ पे बोलेंगे पुरुषोत्तम मास, जो आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा पुरुषोत्तम मास का और उत्तरा फाल्गुनी परमम हस्त नक्षत्र में आप यह संकल्प लेंगे। शुक्ल योग चलेगा होगा और बबकरण, साथ में आप अपना नाम और अपना गोत्र लेकर के, हाथ में जल लेकर के यह साधारण सा संकल्प करें। ऐसा नहीं कि हमें कोई ब्राह्मण नहीं मिले तो हम संकल्प न लें। हम अपना पूरा जो हमारी विधि है, हम हाथ में जल लेकर के और संकल्प लेकर के संकल्प छोड़ दें। संकल्प छोड़ने के बाद कई लोग हैं जो पूरे पूरे महीने व्रत रहते हैं। पूरे महीने व्रत न रह सकें तो एक बार भोजन अवश्य करें। अगर भोजन करते हैं, मान लीजिए आप अस्वस्थ हैं और आपको भोजन कर बिना भोजन के आप रह नहीं सकते, तो आप भोजन करें, परंतु ध्यान रखें कि सब शुद्ध और सात्विक भोजन हो, जिसमें आपका उपासना करने में मन लगे। इस महीने में भोजन करने के साथ साथ ब्राह्मण भोजन भी कराएं और इसका जो पुरुषोत्तम मास का व्रतोद्यापन होता है, वह चतुर्दशी या अमावस्या के दिन ब्राह्मण भोजन और दान संकल्प के द्वारा संपन्न होता है। इसमें प्रयत्न करें कि दिन में आप बहुत हल्का फुल्का फलहार करें, रात्रि के पहले पहर में भोजन करें और उद्यापन के निमित्त जब आप इसे व्रत संकल्प कर रहे हैं और इसका बहुत अच्छा फल चाहिए, तो प्रतिदिन कथा प्रारंभ करने के पहले, यानी सुनने के प्रथम दिन से आप एक अंजुलि अपने अंजुलि के हिसाब से जो है उसमें चाहे गेहूं हो, चावल हो या कोई खाद्य पदार्थ हो, उसको निकाल करके किसी अन्य पात्र में रखते जाएं। ऐसा जब तक यह आपका कथा चल रहा है और एक पुरुषोत्तम महीना जब पूरा हो जाए तो आप उसे उसमें दक्षिणा रख करके, सुपारी रख करके या नारियल किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या ब्राह्मण को आप दान कर दें। महीने भर पुरुषोत्तम मास की कथा पढ़ें और सुने। उसके साथ साथ ध्यान रखें कि इसमें दान देने का और किसी से निरर्थक बात न करें। पूरा अखंड कीर्तन भी कर सकते हैं, रामायण का पाठ भी कर सकते हैं, परंतु सब निष्काम। इसमें घी का दीपक भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के सामने आप घी का दीपक जलाएं। तांबे का पात्र हो दीपक का तो बहुत अच्छा है, अन्यथा आप किसी भी पात्र में आप दीपक प्रज्वलित करें और वह दीपक अंत में दान कर ब्राह्मण को दान कर दें। इसमें दान करने की जो बात आती है, यह होता है 33 मालपुआ या अन्नास। यह एक प्रकार का मीठा होता है जो चावल से बनाया जाता है और उसे आप कांसे के कटोरे में, जिसको हम अनरसा बोलते हैं, कांसे के कटोरे में रख करके ऊपर से नीचे
पिंड बना करके और 7 बार कच्चे सूत या मौली से लपेट करके संकल्प करके इसे अपने पुरोहित या वैष्णव ब्राह्मण को दान दें। अंत में जो कथा सुनते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सकें। ऐसे तो शास्त्रोक्त बात है कि 33 ब्राह्मण का यथाशक्ति या जितना हो सके उतने ब्राह्मणों को दान देना और पूजन करना, यह प्रयोग आप कर सकते हैं। दान में वस्त्र, आभूषण, साथ में दक्षिणा, छाता, जूता, उपानह जिसको बोलते हैं, यह सब भी सामग्री, खाद्य सामग्री, आसन, पुस्तक, यह दान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप यह पुरुषोत्तम मास की कथा सुने और श्रवण करें, स्वयं संकल्प लें और स्वयं पाठ करें। हमारा उद्देश्य है कि हम प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास के निमित्त प्रतिदिन सुबह के समय एक अध्याय आपको बृहद नारदीय पुराण के अंतर्गत जो कथा आती है उसे हिंदी में हम प्रेषित करेंगे और आप उसे श्रवण करें और चिंतन करें। जय श्री राधे।